आज हम केमिस्ट्री में नया स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, बोलो एल्कीन। ओके, जो हमारा हाइड्रोकार्बन है उसमें 4 चैप्टर होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन। क्लियर? ओके, जो मेन चैप्टर है उसका नाम क्या है? हाइड्रोकार्बन, और उसमें एल्कीन। ऑर्गेनिक में किसी भी चैप्टर में 4 चीज़ें पढ़ी जाती है: जनरल प्रॉपर्टी, बनाने की सामान्य विधियाँ, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? बोलो एल्कीन के सामान्य गुणधर्म। क्लियर? ओके, मैंने कहा जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। क्लियर? ओके, जनरल, मैंने कहा प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। ठीक है, जनरल प्रॉपर्टीज में उसका फॉर्मूला, स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, इन सब की बातें करते हैं। तो एक बार मैं पूरा बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। सबसे पहला है सामान्य सूत्र। क्लियर? ओके, सामान्य सूत्र, मैंने कहा जनरल फॉर्मूला। क्लियर? तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? बच्चा बच्चा जानता है, CH2N, और N यानी नंबर ऑफ कार्बन। क्लियर? और कार्बन की संख्या आपको पता है 2, 3, 4, 5, क्योंकि एक कार्बन की कोई एल्कीन होती नहीं है। ठीक है, तो इफ मैंने कहा N बराबर 2। क्लियर? तो पहला मेंबर कौन होगा? फर्स्ट मेंबर। फर्स्ट मेंबर मतलब प्रथम सदस्य। क्लियर? ओके, वो कौन होगा? तो आप कहोगे C2H4, या यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसको हम क्या कहते हैं? एथीन। बोलो क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, बोलो, आपको बच्चा बच्चा जानता है। ओके, सेकंड मेंबर करूंगा तो यहाँ 3 करूंगा तो यहाँ 6 हो जाएगा, या 4 करूंगा तो यहाँ 8 हो जाएगा। इसका मतलब अगर आपको कभी बोला जाए C4H8 है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो हमें क्या पता चलेगा? एल्कीन। इसका मतलब हुआ कि हम ये जज कर पाए कि एल्कीन है कि एल्काइन, इसी के लिए तो फॉर्मूले बने हैं। बोलो, बात समझ में? अगर C4H10 बोलते ही एल्केन है, C4H8 बोलते ही एल्कीन है। ओके, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या बता रहा हूं? मैंने कहा आपको संकरण। क्लियर? ओके, और क्या बात कर रहा हूं? हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? तो आपको मैंने कहा कि एल्कीन, बोलो, में डबल बॉन्ड का हर कार्बन कैसा होता है? sp2 संकरण वाला। कौन सा होता है? sp2 संकरण वाला। क्यों हुआ? तो रीजन समझो। मेरे कहने का मतलब है ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इस कार्बन से आसपास कितने सिग्मा बॉन्ड है? एक, एक और एक, क्योंकि एक डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। तो जब किसी कार्बन के नियर बाई 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? sp2। तो ये कौन सा कार्बन हुआ? sp2। तो ये भी sp2 ही होगा, क्योंकि इधर भी क्या होगा? बोलो, मैंने कहा सिग्मा सिग्मा और सिग्मा। और समझे? बोलो क्लियर? ओके। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? sp2। तो उसके बाद मैंने कहा तीसरा पॉइंट ले यहाँ पर, स्ट्रक्चर। क्लियर? मैंने कहा संरचना। बोलो, आपका sp2 कार्बन की तो कैसी होगी? बोलो, प्लेनर ट्राइगोनल, और हर एक का ये बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120। मैंने कहा आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसी होती है? बोलो, मैंने लिखा प्लेनर ट्राइगोनल। ओके, मैंने कहा समतलीय त्रि त्रि त्रिभुजीय। क्लियर? ओके, मैंने कहा यहाँ पर अगर मुझे पूछे बॉन्ड एंगल। क्लियर? तो बंद कोण की बात करूंगा तो कितना होगा? बोलो, 120। और एक sp2 कार्बन से 120 वाले कितने होंगे? 3 ही होंगे। जो दिखेगा वही होगा, जो दिखेगा वही होगा। बात समझ में आए? बोलो ओके। तो आपको मैंने कहा 120। क्लियर?
तो अगर यहीं पर आपको एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्लियर, बोलो मैं 109 डिग्री 28 मिनट और मैंने कहा आपको 120 के कुल मैंने कहा कौन होंगे, क्लियर, ओके, ऐसा पूछे तो ऑप्शन दे, बोलो 4 और 6, मैंने कहा 6 और बोलो 3, मैंने कहा C दे 6 और 6 और D दे, मैंने कहा आपको यहाँ पर बोलो आपको यहाँ पर मैंने कहा 3 और 6, क्लियर, ये दे, ये ऑप्शन है। बताओ क्या आंसर होगा, बोलो। चलो ऑडियंस पोल लेते हैं। मैंने कहा ये तो श्योर है कि ये इसको जब हम करेंगे तो ये कार्बन तो sp3 कार्बन है, ओके, और ये दो कार्बन कैसे हैं, sp2 बोलो क्लियर, पक्का, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर A किसी का, B किसी का, ओके, C किसी का, ओके, मजा आ गया। इजी क्वेश्चन में भी अलग अलग हाथ खड़े हो रहे हैं। अरे C आंसर होगा ना, कैसे, यहाँ पर एक sp2 कार्बन से बोलो 109 डिग्री 28 मिनट के टोटल एंगल 6 होते हैं, और यहाँ पर ये sp2 दो कार्बन है तो sp2 पर 3 और 3 6। अरे समझे नहीं समझे, तो बोलो होगा कि नहीं होगा, ये जो कार्बन होगा ये ऐसा होगा, बोलो ट्रायंगल, अरे ऐसे 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 ऐसे, 1 2 3 4 और 5 और 6, टोटल 6 एंगल बनते हैं। मैंने क्या कहा, बचपन से हमें ऐसी स्ट्रक्चर बता के धोखा दिया गया है, और समझे, क्योंकि इसमें एंगल दिखते कितने हैं, 4, जबकि होते कितने 6, एक यहाँ और एक पीछे। तो हर एक sp3 कार्बन से 109 डिग्री 28 मिनट के कितने टोटल कौन होते हैं, 6 एंगल होते हैं। कितने होते हैं, 6। तो जितने sp3 होंगे उतने 6 मल्टीप्लाई होते जाएंगे, ओके। अब एक sp2 कार्बन से कितने होते हैं, 3, जो 3 ही दिख रहे हैं 3 ही होते हैं। तो इसमें sp2 कार्बन कितने हैं, 1 और 1 2, अरे तो 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 6, तो 6 और 6 आंसर क्या होगा, 12। और समझे, बोलो क्लियर, ओके। समझ में आई मेरी बात, ओके। उसके बाद मैंने कहा नंबर 5, अगर मैं आपसे कहूं आपको पूछे बॉन्ड लेंथ, क्लियर, ओके, मैंने कहा बंद लंबाई, क्लियर, ओके, तो बंद लंबाई की बोले तो हमें पता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बंद लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम, क्लियर। यहीं पर नोट करके बता देता हूं कि कार्बन सिंगल बॉन्ड की कितनी होती है, 1.54 एंगस्ट्रॉम, बोलो क्लियर। और समझे, ट्रिपल बॉन्ड तो अभी पढ़ा ही नहीं है, वो तो एल्काइन में आएगा, ओके। मैंने कहा नंबर 6 सिग्मा और पाई बॉन्ड, क्लियर, ओके, की संख्या, मैंने कहा नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो एक डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, और समझे, बोलो क्लियर, ओके। उसके बाद नंबर 7 एल्कीन कौन कौन सी आइसोमेरिज्म शो कर सकती है, तो मैंने कहा यहाँ पर आइसोमेरिज्म, ओके, समावयता, ठीक है। तो मैंने कहा जो एल्कीन होती है, क्लियर, ओके, एल्कीन जो होती है वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में मैंने कहा चेन शो कर सकती है, बोलो पोजीशन शो कर सकती है, और रिंग चेन शो कर सकती है। केवल 3 ही शो कर सकती, 3 कौन कौन सी, मैंने कहा एक चेन, ओके, श्रृंखला 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 समावयता, क्लियर, ओके। खाली बोलने से क्या होगा, एक एक एग्जाम्पल भी बताना पड़ेगा तो समझ में आएगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर, ओके। अगर मैंने ऐसा कर दिया, बताओ ये किसका एग्जाम्पल हुआ, चेन का, एक डबल बॉन्ड 5 कार्बन, एक डबल बॉन्ड 5 कार्बन, और समझे डबल बॉन्ड यहाँ पर भी 1 पे, यहाँ पर भी 1 पे, किसका एग्जाम्पल हुआ, चेन का। मैंने कहा दूसरी कौन सी शो कर सकता है, पोजीशन, ओके, स्थिति समावयता। वेरी इजी एग्जाम्पल दूं, मैंने कहा ये और ये
बताओ यहाँ पर 4 कार्बन की रिंग चेन, 4 कार्बन की चेन, चेन तो होगा नहीं। डबल बॉन्ड 1 नंबर पे, डबल बॉन्ड 2 नंबर पे, किसका एग्जाम्पल हो गया? पोजीशन का। कुछ समझ में आ रही मेरी बात? ओके। मैंने कहा तीसरा कौन सा शो करता है? रिंग चेन। क्लियर? ओके। मैंने कहा बोलो वलय श्रृंखला। क्लियर? वलय श्रृंखला ये भी शो कर सकता है। मैंने कहा ये देखो एग्जाम्पल। क्लियर? ओके। यहाँ पर अगर मैंने ऐसा किया और ऐसे किया, हो जाएगा? बोलो, आपसे मैं कह रहा हूँ। ये बोलो चेन है, एक डबल बॉन्ड, ये रिंग है, और समझे? बोलो क्लियर? अच्छा, इन तीन के अलावा और कोई सी भी शो नहीं करेगा स्ट्रक्चरल में, और स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल। और समझे? बोलो क्लियर? ओके। मैंने कहा आपको संरचनात्मक समावेयता में कितनी शो करेगा? कितनी शो करेगा? बोलो आपको मैंने कहा 3। ओके। मैंने कहा यहीं पर अगर मैं आपसे कहूँ नंबर 2, ओके, त्रिविम में त्रिविम समावेयता। क्लियर? ओके। ये किसकी बात कर रहा था? संरचनात्मक समावेयता। क्लियर? आपको पता है आइसोमेरिज्म की 2 कैटेगरी होती है, एक स्ट्रक्चरल और एक स्टीरियो, एक संरचनात्मक और एक त्रिविम। बोलो क्लियर? तो मैंने कहा अगर मैं बात करूं स्टीरियो की, ओके, यहाँ पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो मैंने कहा कौन सी शो करेगा? ज्यामितीय। क्लियर? ओके। समावयता यानी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ही शो करेगा। चलो फॉर एग्जांपल बता देता हूँ। मैंने कहा आपको ये, ओके, बताओ पहले ये एल्कीन है कि नहीं है? बताओ ये एल्कीन है कि नहीं है? बस फर्क क्या है? एक सिस से और एक ट्रांस से शो करेगा। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं। ओके। ये सिस और ये ट्रांस। पहले बताओ ये सारी जनरल प्रॉपर्टीज किसकी बताई? एल्कीन की। समझ में आया? बोलो। किसी भी ऑर्गेनिक में पढ़ने का 4 पैटर्न होते हैं। पहले जनरल प्रॉपर्टी मतलब इंट्रोडक्शन किया हमने एल्कीन का। ओके। तो आपको ये नोट कर लोगे। ओके। ओके। ऑर्गेनिक में किसी भी कार्बन के अराउंड अगर 4 सिग्मा बॉन्ड होते तो sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड होते तो sp2, और 2 सिग्मा बॉन्ड होते तो sp। हाइब्रिडाइजेशन में, संकरण में पाई बॉन्ड कभी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्लियर?
ओके। हुआ नोट बोलो, हटा दूं? ये वाला नोट हो गया था, ठीक है। एक एक जनरल प्रॉपर्टी समझ में आए, ये क्वेश्चन क्यों कराया समझ में आया, ताकि यहाँ गलती हो जाए चलेगा, आप समझ रहे हो, बोलो क्लियर। एग्जाम में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हर एक sp3 कार्बन से कितने 109 डिग्री 28 मिनट के कोण होते हैं? 6। और समझे। और हर एक sp2 से 120 वाले 3। उसके बाद तो जितने sp3 जितने sp2 होंगे मल्टीप्लाई करके कर लेंगे। बोलो आपसे मेरे को, आज एक ही sp3 था तो 6 किया, 2 sp3 होते तो 12 करते, 3 sp2 3 होते तो हम और मल्टीप्लाई, एक sp2 है तो 3, 2 sp2 है तो 6। बोलो क्लियर। और क्या, ठीक है। 6 दिखने चाहिए, ये लो दिखा दिए। बोलो क्लियर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट करूं? हो गया। हो गया सबका ये नोट? ओके। जनरल प्रॉपर्टी समझ में आई आज? बोलो आपको, बोलो क्लियर। क्वेश्चन जनरल प्रॉपर्टी से भी आ जाता है, बोलो जीएमपी सबसे आ जाता है, क्लियर। एक जनरल प्रॉपर्टीज और बता रहा हूं कि जो एल्कीन होते हैं, जो एल्काइन होते हैं, जिनमें मल्टीपल बॉन्ड होता है, उन्हें सामान्यतः ओलिफिन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओलिफिन्स, क्योंकि वो ऑयल लाइक लिक्विड
बनाते हैं, जबकि जो एल्केन होते हैं उन्हें पैराफिन्स कहा जाता है, और पैराफिन्स का मतलब होता है लेस रिएक्टिव। बोलो क्लियर? ओके, तो एक बार 7 पॉइंट नोट हो गया, बोलो आपका। इसमें क्वेश्चन आता है बोलो एल्कीन कौन सी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो नहीं करती है, कौन सी करती है? तो हर एक में अपन देख रहे हैं ताकि हमें पता रहे कि कौन सी करती है और कौन सी नहीं करती है। ओके, इसको अलग क्यों किया? क्योंकि ये स्ट्रक्चरल नहीं है, ये स्टीरियो है। बोलो स्टीरियो में कौन सी शो करती है, तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर? ओके, ज्योमेट्रिकल के साथ साथ ऑप्टिकल भी कर सकती है। किरेल कार्बन जिसमें होगा वो करेगी। बोलो ऑप्टिकल का तो ऐसा है कि बोलो कोई भी शो कर सकता है, बस किरेल कार्बन होना चाहिए। क्लियर? हो गया नोट? बोलो ओके। 7 पॉइंट और बता रहा हूं, क्या कि एल्कीन और एल्काइन दोनों को ही क्या कहते हैं? ओलिफिन। ओलिफिन का मतलब क्या होता है? ऑयल लाइक लिक्विड। बोलो क्लियर? ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। हो गया नोट? ये यहीं पे क्या बता रहा हूं आपको, नंबर 8 मैंने कहा एल्कीन एंड एल्काइन दोनों ही को क्या कहते हैं? ओलिफिन। ओके, मैंने कहा ओलिफिन। ओलिफिन का मतलब क्या होता है? बोलो ऑयल लाइक लिक्विड। क्लियर? ओके, लाइक लिक्विड मतलब ये क्या करते हैं? तेल जैसा तरल बनाते हैं, तेल जैसा तरल। ओके, और आपको पता होना चाहिए कि जो एल्केन होते हैं, ये नोट करके बता रहा हूँ, एल्केन जो होता है, बोलो एल्केन। ओके, बोलो एल्केन को क्या कहते हैं? पैराफिन। क्या कहते हैं? पैराफिन्स। बोलो क्लियर? ओके, पैराफिन, और इसका मतलब क्या होता है? लेस रिएक्टिव। क्लियर? ओके, कम क्रियाशील, कम क्रियाशील। ये भी छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो आई होप आपको एल्कीन की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स सारे समझ में आए होंगे। ओके।